मंत्री बनने का यह मतलब नहीं होता है कि उस विभाग से जुड़े हुए, उस विधा से जुड़े हुए लोगों को गाली देना इस तरह से। यह गाली से भी बदतर बात उन्होंने बोला है। मुझे अपेक्षा नहीं था कि इतना बूढ़ा आदमी इस तरह का किसानों के बारे में गंदा बयान देंगे। वो बिहार के कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री भी जो हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक बयान आया है अभी इस बीच कि जो देश भर में आंदोलन चल रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, वो दलालों का एक तरीके से आंदोलन है और उसमें कहीं भी किसान नहीं हैं। देश में 5.5 लाख गांव हैं और उन तमाम गांवों में तो खुशहाली है, समृद्धि है, और ये जो तमाम कृषि कानून है इसको लेकर के वहाँ बहुत खुशी का भाव है। तो इस पूरे बयान को, उनकी इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बिहार के कृषि मंत्री से इस तरह का गंदा बयान का उम्मीद नहीं कर रहा था। हमारे बिहार के कृषि मंत्री, यह सही है कि वह किसान नहीं है, किसानों के तकलीफ़ को कभी जीवन में उन्होंने देखा नहीं है और किसानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार जी का अपना विवेक था कि उनको कृषि मंत्री बनाया। लेकिन मंत्री बनने का यह मतलब नहीं होता है कि उस विभाग से जुड़े हुए, उस विधा से जुड़े हुए लोगों को गाली देना इस तरह से। यह गाली से भी बदतर बात उन्होंने बोला है। मुझे अपेक्षा नहीं था कि इतना बूढ़ा आदमी इस तरह का किसानों के बारे में गंदा बयान देंगे। वो शाहाबाद के पूरे इलाके में अभी भी धान खरीद को लेकर के आप लोग भी विधानसभा परिसर में भी, उसके बाहर भी लगातार आंदोलन कर रहे थे। आप खुद भी जो है मंत्री जी से मिलने भी गए थे। तो शाहाबाद के लिहाज से क्या कुछ बातचीत हुई? हमने कहा था कि माननीय मंत्री जी, जो आपके खरीद का जो रेशियो है प्रतिदिन 20,000 टन, इस 20,000 टन से तो आप एक साल में भी नहीं धान खरीद पाएंगे। जो लक्ष्य है आपका, लक्ष्य तो आपने बड़ा कर दिया, लेकिन प्रतिदिन 1 लाख टन खरीदने की व्यवस्था आप करिए मंत्री जी। अगर आप नहीं करिएगा तो ये झांसा देने वाला जो आपका जो योजना है, ये झांसा देने वाला जो टारगेट फिक्स किया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आप किसान आंदोलन से डरे हुए हैं बिहार और भारत के भीतर, इसीलिए किसानों को बार बार आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम तो धान खरीदने को तैयार हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ज़मीनी हकीकत, कि अभी तक, कल तक केवल 2 लाख टन बिहार में धान खरीद हुआ, लक्ष्य 45 लाख टन था। स्वाभाविक है कि इस गति से अगर हम खरीद करेंगे तो आने वाला 1 साल में भी धान खरीद नहीं होगा, जबकि अंतिम लक्ष्य 15 फरवरी आपका है कि 15 फरवरी तक ही धान खरीदेंगे। तो आप कैसे इसको पूरा करेंगे?